हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 के बुक एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, मतलब एक पुरानी घड़ी की दुकान। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड as last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. क्रिसमस की इवनिंग आ गई थी। लास्ट मिनट के शॉपर्स मतलब जो आखिरी मिनट तक खरीदारी करते रहते हैं वो भी चले गए थे। थिक एक मोटी बर्फ़ की चादर बिछ गई थी यूएसए की सिटी सॉल्ट लेक में। ये जो सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक सिटी का नाम है यूएसए की। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. फिर भी एक दुकान से रोशनी आ रही थी, जो कि एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी, जिसमें मिस्टर रे, जो कि बूढ़े और बहरे मालिक थे उनके, मतलब इस दुकान के मालिक जो थे वो, उनका नाम मिस्टर रे है, वो डेफ थे, मतलब बहरे थे। वो एक घड़ियों पे काम कर रहे थे। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ, रे खड़े हुए और अपने बैक रूम की तरफ जाने ही वाले थे, तभी एक हवा का उन्हें ऐसा फील हुआ कि एक हवा का झोंका उनकी तरफ आ रहा है। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. वो उस शॉपर की तरफ, उस खरीदार की तरफ मुड़े, पर उनकी बूढ़ी आंखों ने, जो बहुत समझदार थीं, उन्हें बता दिया कि ये कोई खरीदार नहीं है। He saw two men, one on his 20s, the other closer to 50. उन्होंने दो आदमी देखे, जो कि एक तो था 20 साल के लगभग, और जो एक दूसरा था वो लगभग 50 साल का था। The younger man remained at the door. The older man approaches the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो जवान आदमी था, 20 साल के लगभग था, वो तो दरवाजे पे खड़ा हो गया, और जो बूढ़ा आदमी था वो काउंटर पे आ गया, जिसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नज़र नहीं आ रही थी, मतलब दोस्ताना व्यवहार सा नज़र नहीं आ रहा था। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे को बहुत डर लगा, क्योंकि उन्हें ये सोच रहे थे कि ये चोर है या ड्रॉबर्स हैं, तो उन्होंने फिर भी अपने डर को छिपाते हुए नोटपैड उनके आगे कर दिया और एक पेंसिल उनके आगे कर दी, जो कि काउंटर पे खड़ा था वो आदमी। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. उन्होंने वो जो अनफ्रेंडली फेस था, यानी कि वो जो 50 साल का बूढ़ा आदमी था ना, उसकी तरफ थोड़ा सा स्माइल किया और अपने कान की तरफ इशारा करते हुए सर को घुमाया, और ये बताते हुए कि मतलब मैं सुन नहीं सकता हूँ। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. उसने फटाफट मतलब उसके वो जो आदमी था ना, वो बूढ़ा आदमी, उसका वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था, मतलब हैरान हो गया था, और उसने नोटपैड की तरफ देखा, फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो 20 साल का आदमी था, जो दरवाजे पे खड़ा हुआ था, उसकी तरफ मुड़ गया और उसे कुछ कहने लगा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right coat pocket. रे को चांस मिल गया था ध्यान से देखने का उस आदमी को। जैसे वो मुड़ा तो उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसने देखा कि उसके राइट साइड की पॉकेट में, उस ओल्ड मैन की, मतलब जो बूढ़ा आदमी था, उसकी सीधे हाथ की पॉकेट में कोई गन जैसी चीज़ है। उसको बहुत एंगर बॉइल्ड विद इन हिम। जो रे था उसे बहुत गुस्सा आया, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। बट फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पे काबू किया, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ ने उनसे कहा कि शांत रहो। He wrote on the notepad, "May I help you?" मिस्टर रे ने नोटपैड पे लिखा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, उसने रे की आंखों में देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। A cruel mocking smile, एक निर्दयी मॉकिंग स्माइल, मतलब एक होती है ना शरारती भरी, जिसमें कोई मतलब कुछ होता है, मतलब निर्दयता वाली मुस्कुराहट। They both understood why he was there, why his friend remained at the door. दोनों को समझ में आ गया था क्यों वो यहाँ पर हैं, क्यों उसका जो दोस्त है एक, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। They looked like men who were down on their luck.
and were now ready to try something they would later be sorry about. वो जो दोनों आदमी थे वो ऐसे लग रहे थे कि वो अपनी किस्मत से बहुत दुखी हो चुके हैं और वो कुछ भी अब कर सकते हैं, और वो अगर कुछ भी करेंगे उस चीज़ के लिए तो वो सॉरी भी फील नहीं करेंगे. द क्लॉक टिक डाउन, जो घड़ियों की सुइयाँ थी वो मतलब टिक 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 कर रही थी. रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने एक और संदेश लिखा. मैसेज मीन संदेश लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच, जिसमें उन्होंने लिखा, रे ने, क्या आप कोई घड़ी या दीवार घड़ी खरीदने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक एंड पॉकेट वॉचेस. उसके बाद उन्होंने वो जो आया था ना ओल्ड मैन 50 ईयर्स का जो था, वो लोन बोर्ड की तरफ किया जहाँ पर बहुत सारी घड़ियाँ, रिस्ट, पॉकेट वॉचेस वगैरह टंगी हुई थी. लोन मतलब उधार लेना. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get. जो मिस्टर रे थे वो जैसे होता ना, चीज़ें गिरवी रख के कोई पैसा नहीं देते थे, पर फिर भी अगर उनसे कोई पैसे वैसे लेने आता था तो वो अपनी कोई सामान या अपनी घड़ी वगैरह रख जाता था और उसके बदले में पैसा ले जाता था. तो जो मिस्टर रे थे वो उसे मना नहीं कर पाते थे. मतलब वो एक बहुत काइंड थे, हेल्पफुल नेचर के थे, तो वो किसी को, नीडी पर्सन को मना नहीं कर पाते थे. तो उसने, जो बूढ़ा आदमी था, उसने उसकी तरफ इशारा किया. ही लोन मोर देन ही शुड, जो मिस्टर रे थे जिसको जैसे जितने पैसों की ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा ही देते थे. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. और जब वो उसका मालिक, घड़ी का मालिक उसके पास वापस आता था, मिस्टर रे के पास, तो वो उसको पैसे दे देता था और रे उसकी घड़ी वापस कर देता. लेकिन जो पैसे लेके जाता था वो कोई ब्याज वगैरह नहीं देता था, मतलब जितने पैसे लेके जाता था उतने ही वापस करता था. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल सा हुआ, उसने राहत सी महसूस की और उसने अपनी पॉकेट में से हाथ निकाला और उसने जो रिस्ट अपनी उसमें हाथ में जो घड़ी पहनी हुई थी उसको निकाल के देखा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट. उसने वो जो घड़ी निकाली थी अपने हथेली पे, मतलब अपने हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसे रिस्ट वॉच कहते हैं, उसने वो घड़ी मिस्टर रे को दिखाते हुए पूछा कि आप इसका मुझे कितना देंगे. रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. जो रे था उसने देखा कि जो वो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखों में कुछ शर्म सी थी. द watch was nothing special and yet had great power. It was something to exchange a way out of a bad situation. वो जो वॉच थी, वो जो घड़ी थी, वो इतनी स्पेशल नहीं थी, मतलब बहुत मामूली सी घड़ी थी, पर फिर भी उसमें कुछ बात थी, उसमें कुछ चीज़ थी कि उसके बदले इतनी थी, मतलब कि उसके बदले उसको उसकी जो बुरी परिस्थितियाँ थी उसमें से उसे निकाल सकती थी. तो knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, how much do you need for it? उसकी इतनी ज़रूरत को देखते हुए कि उस आदमी को इतनी ज़रूरत है, और वो जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है जो रे की दुकान पर आया है पहले, तो रे ने पूछा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, वट एवर इट्स वर्थ, कि जितना दे सको उतनी, मतलब जितनी भी इसकी कॉस्ट है उस हिसाब से, और उसने उतना नोटपैड पे लिख दिया. रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हेड. रे कैश बॉक्स के पास गए, उन्होंने एक $50 का नोट निकाला अपने कैश बॉक्स में से और वो उस आदमी को दे दिया. एज दे शुक हैंड, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज. जब वो हाथ हिलाने लगे, मतलब आपस में हाथ मिलाने लगे, तो रे ने उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा. दे सीम्स टू से थैंक यू, और वो ऐसा लग रहा था कि उसे थैंक्स कह रहे हैं. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच. दोनों जानते थे कि उस घड़ी की इतनी कीमत नहीं है. बिफोर टर्निंग टू लीव, द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैरी क्रिसमस.
तो जब वो आदमी जाने लगा तो वो वापस मुड़कर उसने उस नोटपैड पे लिखा कि मैं जल्द ही इस घड़ी को वापस लेके जाऊंगा एंड मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। ये जो जितना भी ये सारा सीन हुआ था, ये जो सारी स्टोरी थी कि वो आदमी आया था, उसके इरादे से ही नहीं था, ये सब चीज़ें जो हैं आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो गया था। The timepiece, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought that he could hear them. उसके बाद जो घड़ियाँ थीं जो कि बहुत शांत थीं, अचानक से मिस्टर रे को, जो कि सुन नहीं सकते थे, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो सब सुन सकते हैं। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। जो उन घड़ियों की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी सी लग रही थी, एक म्यूज़िकल साउंड सी लग रही थी कि जो आशा का, होप का संदेश दे रही हैं। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुड विल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। जो एक मैसेज दे रही है, एक संदेश दे रही है धरती पे, इस अर्थ पे शांति का, और गुडविल मतलब एक वो मतलब कि सबको सांत्वना टाइप का देना कि भाई सब अच्छे से रहें वॉज। और तीनों आदमियों ने ये महसूस किया था, ये जो सारी स्टोरी है, इस स्टोरी को जिया था जो कि उस पुरानी घड़ी की दुकान में थे। सो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। सो कैसी लगी आपको स्टोरी? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।